नहीं पता चला, 2 तो यहीं बना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे बोल रहा है फॉर्म एन अरिथमेटिक बाय इंसर्टिंग 6 टर्म्स, 6 टर्म्स इसके बीच में घुसेड़ना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, है ना, तो लेट A1 A2 A3 A4 एंड ओ माय गॉड 6 टर्म घुसेड़ना, मतलब 6 टर्म इंसर्ट करना है। तो A5 एंड A6 are the 6 terms. Between -4 and 10, ठीक है। तो -4 और -4 और 10 के बीच में कितना टर्म डालना है? 6। तो -4 A1 A2 A3 A4 A5 A6 फिर 10। फर्स्ट टर्म कितना है? -4। सेकेंड टर्म A1, थर्ड टर्म A2, ठीक है। अब कैसे करेंगे? A1 निकालने के लिए हम A1 तो दिया है, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है इसमें। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? वेयर लास्ट टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो दिस इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है? 10। फर्स्ट टर्म -4 एंड टर्म कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 -1 इंटू D, राइट। तो कितना हो जाएगा? 10 + 4 = 7D। 8 - 1 कितना होता है? 7D, राइट। तो D इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 7, तो D इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, और ये हो गया 6 टर्म एंड D इज़ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, राइट। अब यहाँ पे A2 क्या होगा? A1 इक्वल टू A प्लस कितना होगा? A प्लस क्या? A1 की वैल्यू क्या होगी? A1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो T2 इक्वल टू क्या होगा? -4। T2 इक्वल टू A प्लस 1D, मतलब हाँ वही हो गया ना। एंड मतलब 2 -1। फर्स्ट टर्म कितना था? -4 + 1 इंटू 2, -4 + 2 -2। अब A3 क्या है? A3 क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। A2 कितना है? थर्ड टर्म। तो हमको A2 निकालना है। A2 मतलब थर्ड टर्म। तो A प्लस क्या हो जाएगा?
कितना होगा ए प्लस एन माइनस, मतलब ये कोई कौन सा टर्म है ये? टू थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है। T3 is equal to a plus n minus 1 into d। तो T3 मतलब Tn, T3 is equal to a plus 3 minus 1 into d। समझ में आ रहा है? तो T3 is equal to a plus 2d। बना नहीं बना? बना नहीं बना? अब T3 की जगह क्या है देखते हैं। 1 2 3 क्या है? A2, A2 इक्वल टू ए कितना था? और फिर उसके बाद क्या लिखा है? 2d। 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना था? 2 था। -4 + 4 कितना हो गया? कौन बोला? सर मैं कहाँ बोला? तो A2 कितना हो गया? 0। मतलब ये कौन सा टर्म था पंडित? थर्ड टर्म। तो A4 कितना होगा? A4 का फॉर्मूला बता दीजिए बस। 1 2 3 4। A3 मतलब 4 टर्म है ना? 4 टर्म है ना? तो 4 टर्म का क्या फॉर्मूला? हाँ बोलो बोलो। A प्लस n minus 1 d। तो कितना हुआ? +1 - 2d 3d। a प्लस 3d है ना? तो क्योंकि फोर्थ टर्म है इसलिए a प्लस 3d। तो अगेन अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं अब। A3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब ये मत सोचना कि A3 है तो 3d डाल दिए, A4 है तो 4d डाल दिए। अब थोड़ा इजी समझ में आ रहा है? -4 + 3 × 2 -4 + 6 + 2। अगेन A4 इज इक्वल टू a + 4d। ये कितना है? -4 + 4 × 2 -4 + 8 + 4। ठीक है। अगेन A5 इज इक्वल टू a + 5d -4 + 5 × 2 -4 + 10 + 6। अगेन A6 a + 6d -4 + 6 × 2 -4 + 12 + 8। आगे पूरा टर्म A1 A2 A3 A4 A5। क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा आपसे? नो, क्वेश्चन नंबर 6 पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसके बाद सॉल्यूशन। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी हमने आधा क्वेश्चन किया हुआ। देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा? Therefore, the arithmetic progression is -4। फिर क्या था? -2 फिर 0 फिर 2 4 6 8 10। आगे सीरीज़ में कितने का अंतर है? 2 का। 2 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय इंसर्टिंग 5 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन उतारेंगे, सॉल्यूशन 11 फिर A1। पहले लिखना पड़ेगा कि A1 A2 क्या है? लेट A1 A2 A3
A4 and A5 are the 5 terms, and D is the common difference. राइट तो सीरीज़ क्या बनेगा 11 A1 A2 A3 A4 A5 A6 माइनस 7 कितने टर्म हो गए टोटल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए तो A इक्वल टू कितना हो गया 11 और लास्ट टर्म कितना हो गया -7 फॉर्मूला कौन सा लगेगा लास्ट टर्म का और n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 तो वेयर L is equal to A plus n minus 1 into D last term -7 first term 11 plus number of terms -1 into D -7 minus 11 is equal to 60 minus 18 is equal to 60 D is equal to ये 6 उधर जा क्या होगा प्लस की माइनस ये 6 उधर जाके क्या होगा प्लस की माइनस माइनस डिवाइड में आएगा -18 डिवाइडेड बाई 6 3 ज़ा तो D इज इक्वल टू 6 सॉरी 3 -3 अब हमको क्या निकालना है A1 हैंस A1 इक्वल टू A प्लस 1D राइट समझ आ रहा है सर फर्स्ट टर्म 11 कॉमन डिफरेंस -3 11 -3 8 राइट A2 is equal to A plus 2D right फर्स्ट टर्म 11 प्लस 2 इंटू D कितना था 3 -3 और 3 11 minus 6 5 right A3 again A3 A plus 3D ये कितना है 11 plus 3 into -3 11 minus 9 2 again A4 is equal to A plus 4D 11 plus 4 into -3 11 minus 12 minus 1 right again A5 A plus 5D right क्यों सर्दी हुआ इधर को आने के बाद A कितना है 11 plus 5 into -3 11 minus 15 minus 4 therefore the arithmetic सीरीज 5 ही डालना था ना 1 2 3 4 5 उनको छोड़ देते हैं therefore the arithmetic progressions are 11 फिर कितना था 11 8 5 8 5 2 0 आएगा सर 0 था क्या -1 -4 फिर -7 आगे 5 1 2
3 4 5 5 गए ना, हाँ। एक मेरा एक तेरा, 3 4 5 KLPD करते रहने मैं मना भी कर रहा हूँ सर। 9 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन लिखेंगे है ना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, pth टर्म qth टर्म इज इक्वल टू एस टर्म एंड rth टर्म। प्रूव करना ये p प्लस क्यू के बराबर r प्लस एस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसम करेंगे, लेट a be the first term and d is the common difference. राइट। अब हो रहा है pth टर्म, t p इक्वल टू क्या होगा बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ। टी पी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस p माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। टी क्यू इक्वल टू क्या होगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म